Good morning everyone. It is Himrata Kaushik. Now today's our topic is angle. आज हम एंगल के बारे में सीखेंगे, एंगल क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में सीखेंगे। अब देखिए एंगल की डेफिनेशन आप देखिए, when two rays have a common end point, they form an angle. मीन्स रे सभी को पता है क्या रे क्या है कि उसका एक एंड पॉइंट होता है रे का और एक तरफ से वो मूविंग में रहती है, तो उसे क्या कहते हैं हम रे। तो यहाँ क्या कहा गया है कि दो रे जब कॉमन एंड पॉइंट होगा दो रेज का, देखिए ये टू रेज नजर आ रही है हमको, उनका क्या है एक कॉमन एंड पॉइंट, तो वो क्या बनाएंगी, वो एंगल बनाएंगी। ठीक है ना, क्या बनाएंगी, वो एंगल बनाएंगी जब दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। या हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल आर मेड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्म। जहाँ पे भी आपको कॉर्नर नजर आएगा वहीं क्या होगा, एंगल होगा। जैसे आपका रूम है, आपके रूम में कितने कोने हैं, 4 है ना, वहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, नजर आ रहा है सभी को। यस, इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल, या एंगल आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। एंगल वहीं बन जाएगा जहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर होगा। इज इट क्लियर ना। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल। हमने अब अपने कितने किए हैं, 7 टाइप्स हम सीखेंगे। देखिए एक्यूट एंगल पहला है हमारा, एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measures is less than 90 डिग्री is called an acute angle। एक्यूट एंगल क्या होता है, सभी बच्चों के पास प्रोटेक्टर है ना, उसमें आप एक बार देखेंगे कि आपने मेजरमेंट देखी है, वहाँ लिखी होगी 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, ऐसे ही करके बीचों बीच बिल्कुल 90 डिग्री, और ऐसे ही घूमकर इधर आ जाएगा 180 डिग्री। दिखाई दे रहा है सभी को। ऐसे देखिए एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है कि 90 डिग्री से कम जिसकी मेजरमेंट होगी वही क्या होगा, एक्यूट एंगल। प्रोटेक्टर निकालिए और उसमें देखिए मेजरमेंट, इधर से जब आपने शुरू की 0 डिग्री से और जब आप 90 डिग्री तक पहुंचे, उससे पहले जितना भी होगा मीन्स 90 डिग्री से कम, वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। मीन्स 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए सेकंड इज राइट एंगल। राइट एंगल हम किसे कहेंगे, एन एंगल whose measures is 90 डिग्री, जिसकी मेजरमेंट क्या होगी, 90 डिग्री होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। प्रोटेक्टर में देखिए आप बीचों बीच आपको इस तरफ से जब आप चलेंगे तब भी और इस तरफ से चलेंगे तब भी बीचों बीच मिलेगा 90 डिग्री। क्या मिलेगा, 90 डिग्री। उस 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एन एंगल whose measures is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle। क्या होगा वो, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने सीखा कि 90 डिग्री जो होगा एंगल वो कहलाएगा राइट एंगल, 90 डिग्री से कम जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब तीसरा एंगल जो है मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा वाला एंगल क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो, 90 डिग्री से तो ज़्यादा 360 डिग्री भी है, पर इसमें क्या है कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। लाइक दिस, देखिए मैंने पहले आपको बताया था दिस इज एक्यूट एंगल। अब ये पूरा जो मेरा बन गया तो ये था मेरा राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज की बात करेंगे मीन्स 90 डिग्री एंगल तो है ही पर उससे ज्यादा लेकिन 180 से कम, लेकिन 180 से कम, उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आप कहेंगे 180 डिग्री एंगल क्या होता है मैम, 180 डिग्री प्रोटेक्टर देखिए अपना, प्रोटेक्टर में बिल्कुल सीधी जो लाइन होगी आपकी, इस तरफ भी आपको 180 मिलेगा, उस तरफ भी आपको 180 मिलेगा। मीन्स अगर यहाँ से आप स्टार्टिंग 0 से करेंगे और पूरा आपने राउंड किया तो लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, 180 डिग्री एंगल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ से आपने बीचों बीच एक डॉट है और आपने एंगल स्टार्ट किया 0 से और यहाँ घूमते घूमते आप जब यहाँ पर पहुंच गए तो क्या बन गया, 180 डिग्री एंगल। अब देखो आपको ये स्ट्रेट लाइन भी नजर आ रही है,
तो ये कैसे बोल सकते हैं हम इसको? स्ट्रेट एंगल। इसका नाम ही स्ट्रेट एंगल है। जैसे रीड करके देखिए, एन एंगल whose measures is 180 degree is called a straight angle। जिसकी मेजरमेंट क्या होगी? 180 डिग्री होगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्स एंगल। पहले हमने सीखा एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, अब स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से आगे आते हैं, 180 डिग्री से आगे रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल whose measures is more than 180 but less than 360। जो एंगल 180 डिग्री से तो क्या हो? ज्यादा हो, मीन्स ये स्ट्रेट एंगल तो है ही, अब इससे आगे भी चलेगा ये, पर 360 से कम हो। अब आपको ये नहीं पता कि 360 डिग्री जो एंगल है वो क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट एक लाइन है। मैंने अभी भी बताया आपको कि जब हमने बीचों बीच एक डॉट मेंशन किया, अब हम यहाँ से चलते 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 हम इधर पहुंच गए। तो मैंने बताया था ये आपको क्या है, ये 180 डिग्री एंगल। पर अभी भी हम आगे चलते जा रहे हैं और हमने क्या किया, इस सर्कल को कर लिया कंप्लीट, मीन्स पूरा राउंड लगाया। उसी पॉइंट पर हम दोबारा आ गए। मान लीजिए ग्राउंड है और वो सर्कुलर है, तो आप जहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने राउंड लगाया उसके चारों तरफ और वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपने क्या किया, 0 से लेकर 360 डिग्री तक आपने पूरा उसको कवर कर लिया। मीन्स एक सर्कल जो होगा उसका मेजरमेंट कितना डिग्री होगा? हम बोल सकते हैं 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। अब ऊपर 180 डिग्री और नीचे भी 180, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। इसी से हमें पता चलेगा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? 180 से तो ज्यादा पर 360 से कम, मीन्स पूरा सर्कल होने से थोड़ा सा कम। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसने सामने तक तो पूरा किया, 180 तो उसने पूरा किया, पर 180 के बाद भी वो चला कहाँ तक? 360 डिग्री से कम। जैसे कि एक लाइन है, ये एक हमारा डॉट है और हमने यहाँ से स्टार्टिंग की और हम चलते गए और यहाँ पे क्या था हमारा 180, पर यहाँ पे हमने स्टॉप नहीं किया, फिर भी हम आगे चलते रहे। और मैं कह सकती हूँ यहाँ अगर हम रुकते हैं तो ये जो एंगल हमारा बनता है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स एन एंगल whose measures is more than 180 but less than 360 डिग्री एंगल। मीन्स वो 180 से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखते हैं 0 डिग्री एंगल। 0 एंगल बोलते हैं एन एंगल मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ 0 एंगल। अब आप कहेंगे 0 क्या है? प्रोटेक्टर में आपको नजर आया होगा कि यहाँ पे आपको 0 डिग्री नजर आ रहा है। मीन्स आपको बोला गया कि आप एंगल बनाइए, पर कहा गया 0 डिग्री। आप चलेंगे ही नहीं, मूव ही आपने नहीं किया, एक प्लेस पर आप खड़े हैं और मूव ही नहीं किया, तो वो कितना डिग्री होगा? 0 ही डिग्री होगा। मीन्स ये एक लाइन दो ओवरलैप कर रही है, दो लाइन एक दूसरे पर, तो क्या है ये? 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। एन एंगल whose measures is 360 डिग्री। अभी बता चुकी हूँ कि एक सर्कल है, उसकी मेजरमेंट क्या रहेगी? 360 डिग्री एंगल रहेगी और उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू रेज हैव अ कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। या हम कह सकते हैं एंगल आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। आपका कमरा है, अपने कमरे में ही देखिए, सबसे पहले आपको कॉर्नर नजर आ रहे हैं ना, तो वो कॉर्नर क्या है? वो एंगल बना रहे हैं। या हम कह सकते हैं कोई भी दो रे अगर कहाँ मिलती हैं? कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती हैं, दोनों कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है, तो क्या बनाएंगी? एंगल बनाएंगी। फिर हमारे आगे आते हैं 7 टाइप्स ऑफ एंगल। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? 90 डिग्री से कम। ठीक है ना? आप प्रोटेक्टर में भी एक बार देख लेंगे, एक सीधी लाइन है, यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया 0 डिग्री, फिर आगे चलते गए, बीचों बीच होता है 90 डिग्री। मीन्स 90 डिग्री से कम वाले एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब 90 डिग्री मीन्स बीचों बीच, ये रहा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री एंगल। ठीक है ना? 90 डिग्री एंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 से कम।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए 180 में प्रॉब्लम। 180 क्या है? स्ट्रेट एंगल। देखो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है सभी को, ये स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल किससे समझ में आएगा? कंप्लीट एंगल से। कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट देखो मींस कंप्लीट एक सर्कल। अब एक पूरा सर्कल है वो कंप्लीट है, आपने वहीं से स्टार्ट किया बनाना और वहीं पे ले जाके उसको खत्म किया मीन्स वो कंप्लीट हुआ। तो वो कितना डिग्री एंगल बनाता है? हमारा एक सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो हम उसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल पे आइए, मीन्स 180 से तो ज़्यादा पर 360 डिग्री से कम, उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट वन इज जीरो एंगल। अगर हमने मूवमेंट ही नहीं की, अपनी पेंसिल को मूव ही नहीं किया, तो वो उस एक पॉइंट पे ही है, तो उसको कहेंगे 0 डिग्री एंगल। क्लियर? यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो खत्म होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।